आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में 26 बयानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन कल दलाइल देंगे। सबीन शहबाज से आज की समाअत का हवाला जानेंगे। सबीन बताइए। देखिए, सबीन तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है। प्राइवेट पिटिशनर है अनसहमत, उनके वकील कल जो है वो दलाइल कल जो है वो ख्वाजा अहमद हुसैन जो है वो अपनी दलाइल जारी रखेंगे। आज दो वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, एक तो शब्बर रिजवी जो कि मुख्तलिफ दरख्वास्त दौरान के वकील थे, और दूसरा जो है प्राइवेट पिटिशनर के वकील थे अनसहमत, उनकी जानिब से आखिरी 20 मिनट में जो दलाइल है वो दिए गए हैं। शब्बर रिजवी की जानिब से अपने दलाइल में जो है वो फुल कोर्ट बनाने का इस केस के हवाले से कहा गया कि 24 के 24 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं वो इस केस को जो है वो सुन सकते हैं। जिस पर जस्टिस जमा के मंदुखिल की जानिब से कहा गया कि अगर जो है वो आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच जो है वो अलग-अलग हैं, तो आपकी बात सुनकर महसूस ही हो रहा है कि 100 मोटो की पावर जो है वो सिर्फ बेंच से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त भी 100 मोटो की जो पावर है वो मौजूद है। जस्टिस मिशेल कलाली की जानिब से ये कहा गया कि क्या हमें पहले जो है वो 26वीं तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा, और अगर एक तरमीम हो चुकी है उसी के हिसाब से केस सुना जा रहा है, तो पहले फिर हमें जो है वो तरमीम से पहले वाला जो इरा है उसमें जाना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदर की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 191A के तहत जो है वो 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल हुआ था, जबकि 191A में इस बात का साफ जिक्र मौजूद है कि 184(3) का इख्तियार जो है वो आईनी बेंच को दिया गया है। जिस पर वकील की जानिब से कहा गया कि आप ये मान रहे हैं कि आर्टिकल 184 का जो दायरा इख्तियार है वो आपके पास मौजूद है, लेकिन आईनी बेंच के पास जो है वो ज्यादा इख्तियार मौजूद है, और मैंने अपनी इस्तदा कर दी है। अब जब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, शब्बर रिजवी की जानिब से मजमूई तौर पर इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इनके 24 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बनाया जाए इस केस को सुने। शब्बर रिजवी के बाद प्राइवेट पिटिशनर अनसहमत, उनके वकील जो हैं जी सबीन, आप इस हवाले से हमें तफसीलन बता रही थी, आपका शुक्रिया।